जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। जग का रिश्ता कच्चा धागा, गुरु का रिश्ता पक्की डोर। सुखमय जीवन जो चाहे तो देख ले भैया गुरु की ओर। अज आनंदस्स दिवसो अत्थि, गुरु पूर्णिमाए मंगल सुअवसरे, अम्मे सब्बे अथ संवट्टिदा। तिथेर वर्धमान महावीर सामिस्सा, जा भाषा सा पागित भाषा। आज भी लोगे बहुगा सत्था पागत भाषाए संति। भरह राष्ट्र अठस सुहग्गो अथी, जम बट्टमान पबट्टमान सरकारी तंतेण पागत भाषाए सम्मानम कीरिदम। अज भारत रठस्सा वरिष्ठ सिखाही यारी प्रोफेसर GS मूर्ति, गणेश सत्थस्य विज्ञानो प्रोफेसर अनुपम जैन, तहाया महेंद्र मणजो, प्रभुदी विज्ञाना अर्थ समुवट्टिदा, तहाया पागत भाषाए सेठ। सौभाग्य की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की प्राचीनतम भाषा प्राकृत है, जिसे सरकार ने राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। निश्चित रूप से यह वही भाषा है जिस भाषा में तीर्थंकर महावीर के उद्बोधन हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध बोला करते थे। प्राकृत भाषाएं अनेक रूप वाली हैं, उसका एक रूप पाली भी है, एक रूप सौरसैनी भी है, महाराष्ट्री भी है। और जब इस पर विद्वत गोष्ठी होगी तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। जिस भाषा में महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि हुआ करती थी, जिस भाषा में रामकृष्ण जैसे इतिहास पुरुष बोला करते थे, वह भाषा आज भी वह भाषा शास्त्रों में जीवित है। और गंभीरता से विचार किया जाए तो जितना साहित्य संस्कृत का उपलब्ध है, लगभग उतना साहित्य आज भी प्राकृत भाषा का विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। ये भाषा आज भी केवल जैन शास्त्रों में नहीं, अनेक लोक शास्त्रों में और विद्यालग्गम, गाथा सप्तशई जैसे ग्रंथों में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित है। सौभाग्य है प्राकृत में बोले पूरा प्रवचन हैं। मराठी लोक पण आहे आणि मराठीत त्यांची अभिलाषा असेल महाराज मराठीत बोलायचे, आणि गुजराती लोग भी हैं तो फिर, और समय इतना नहीं है कि सब भाषाओं में बोले, तो अपनी राष्ट्रभाषा में ही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक संस्कृत का एक सूक्त उपलब्ध होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी आपने विचार किया, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है, शंकर शंकर हैं, लेकिन गुरु, दुनिया के 3 देवता हैं, इनकी अपनी अपनी एक एक जिम्मेदारी है। GOD गॉड, जनरेशन ऑपरेशन एंड डिस्ट्रॉयशन। ध्यान रखना, इंसान जब तपस्या और साधना के मार्ग पर चलता है तो GOD गॉड बन जाता है।
इंसान जब तीर्थंकर महावीर स्वामी की तरह राजपाट छोड़ करके तपस्या में उतरता है, ऋषभदेव की तरह जब 6-6 महीने के लिए आत्मस्वरूप में उतर जाता है, तो इंसान मैन से सुपरमैन, सुप्रीम मैन बन जाता है, गॉड बन जाता है। और इंसान जब आचार विचार से नीचे गिरता है, तो इंसान ही गॉड नहीं डॉग बन जाता है। 3 देवताओं के अपने 3 काम हैं, लेकिन गुरु के लिए इस प्राचीन श्लोक में कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अथवा गुरु का किस तरह का प्रभुत्व है, वचन है। क्यों गुरु ब्रह्मा क्यों है? गुरु रचना करता है, शिष्य की रचना करता है। कैसे विकास इसका होगा, विकास कैसे होगा? रचना करता है, अलग अलग तरह के तत्वों से, अलग अलग तरह के मार्गदर्शन से, अलग अलग तरह की शिक्षाओं से, कभी प्यार से तो कभी डांट डपट के, कभी अमीय नजर से और कभी कोप दृष्टि से, लेकिन लक्ष्य अंततः एक होता है, शिष्य का निर्माण। रक्षा भी करते हैं वह, अगर उसके विचार उस किसी दिशा में जा रहे हैं, विदिशा में जा रहे हैं, अगर वह कहीं भटकने वाला है तो उसे प्रायश्चित वगैरह भी देते हैं, उसे समुचित मार्ग पर लगाते हैं। रचना करते हैं, इसलिए ब्रह्मा है गुरु। ब्रह्मा जी सिर्फ रचना करते हैं, लेकिन गुरु रचना करते हैं, रचना के साथ साथ उसका रक्षण भी करते हैं। और कभी उसमें कोई दोष पनपते हैं तो उसके दोषों का नाश भी करते हैं। कभी उसमें प्रमाद पनपता है, विकार पनपता है, तो उस विकार का नाश भी करते हैं। तो विकारों का नाश करने से, अज्ञान का नाश करने से गुरु शिव की भूमिका में भी आ गए। मतलब है कि दुनिया के देवता तो ब्रह्मा जी रचना करेंगे, विष्णु जी रक्षा करेंगे, शिव जी विनाश करेंगे, ऐसी सोच है। जैसे हम जैन शास्त्रों के रूप में ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये 3 तत्व हैं, अथवा ये वस्तु व्यवस्था है। सबका एक एक काम है, लेकिन एक गुरु के कितने काम हैं। इसलिए गुरु को इतनी सारी उपमाएं दी गई हैं। आज का दिन वो दिन है जिस दिन महाब्राह्मण, वेद शास्त्र पारंगत, इंद्रभूति गौतम गणधर तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचे थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने लगातार 12 साल तक घोर तपस्या की। उनके बारे में कहते हैं, सम्राट सिद्धार्थ के पुत्र होने के बाद, चिटक महाराज के दोहते होने के बाद भी उन्होंने कोई राजसत्ता स्वीकार नहीं की। उनके मामाओं ने भी कहा कि राज स्वीकार करो और फिर दुनिया को अपने हिसाब से बदल डालो। तो कहते हैं, राजकुमार वर्धमान ने कहा कि तलवार के बल पर दुनिया को नहीं बदला जा सकता। सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हर हार अच्छी है, दुनिया को जीत सको तो मधुर व्यवहार से जीतो। तलवार से जीते गए लोग कितने दिन अनुशासन में रहेंगे? लोग भीतर से बदलना चाहिए, इस हिंसा का नाश होना चाहिए, लोगों की मन की हिंसक वृत्ति का नाश होना चाहिए। इसलिए मेले में तप करूंगा, खुद को शुद्ध करूंगा। तब उन्होंने दीक्षा स्वीकार की, कठिन तपस्या की 12 साल तक। कहते हैं जहाँ वो बैठते थे वहाँ शेर और गाय भी आकर के पास पास बैठा करते थे। ऐसा अहिंसा का माहौल था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा भूतानाम जगति विदिदम ब्रह्म परमम। हिंसा से अविश्वास पैदा होता है,
हिंसा से अविश्वास पैदा होता है, अविश्वास से भय पैदा होता है, भय से अप्रीति पैदा होती है और इसके कारण से पूरी दुनिया में असंतोष और विद्रोह पैदा होता है। अहिंसा से विश्वास पैदा होता है, विश्वास से प्रीति पैदा होती है और जहां प्रीति पैदा होती है वहां पूरी दुनिया आनंद से रह सकती है। एक मछली भी अगर डर जाती है तो पूरे तालाब में उछल कूद करके इधर उधर भागती फिरती है। एक पंछी भी डर जाता है तो वह भी इधर उधर कूदता है, भयभीत होता है। एक पशु का भी कत्ल किया जाता है तो उसका वाइब्रेशन पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कितनी गजब की उनकी करुणा, आत्मीयता, अहिंसा, कैसा आभा मंडल होगा कि सांप और नेवला भी वहां के बैठ जाते हैं और उन्हें एक दूसरे का डर नहीं लगता। कैसा वह आभा मंडल बनता होगा। ऐसे आभा मंडल के दर्शन इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हैं। फिर भी किसी किसी तपस्वी के सानिध्य में आपको ये नमूने कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। आत्मार्थियों, जब आत्मा तपता है तो विकार गल जाते हैं। दर्पण कैसे बनता, आईना कैसे बनता है, कांच कैसे बनता है, कौन बताएगा? काला जी, कोई कांच की फैक्ट्री वाले हैं? कांच कैसे बनता है? रेत को ही इतने टेम्परेचर पर उबाला गर्म किया जाता है कि 200 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस हैं, 1000। अच्छा, ये चलो ज्ञानी पंडित जी बैठे हैं। 1000 और वो रेत कांच बन जाती है। जब रेत कांच बन सकती है तो हमारा आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। जरूरत है उतना टेम्परेचर देने की, जरूरत है उतना साफ होने की, जरूरत है उतना निर्मल होने की। दिगंबर मुनियों को देखते हो, बच्चों की तरह पूरे समाज में, पूरे देश में घूमते रहते हैं, लेकिन इनको कभी विकार देखा? कभी गाली गलौज करते देखा? कभी वासना सक्त देखा? कम से कम इतने प्योर हो गए हैं कि आम लोगों के बीच में भी सहज, शांत और आनंद में रह सकते। धीरे धीरे इतने भी प्योर हो जाएंगे जितने महावीर स्वामी हुए हैं, जितने गौतम गणधर हुए हैं। सौभाग्यशालियों, केवल ज्ञान हो गया, परमौदारिक शरीर और अनंत गुण प्रकट हो गए, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है। बाबा ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ। संभव है वहां भी समोषण की रचना हुई हो, संभव है उसके बाद कहीं और विहार हुआ हो और रचना हुई हो, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। लेकिन ये प्रसंग वहां का है जहां विपुलाचल पर्वत पर समोषण की रचना थी, और अब भी लोग ऐसे ही बैठे थे हजारों की तादाद में। देखो आप, शुरू शुरू में भली खाली था, लेकिन अब भी पूरा भरा हुआ है। ये बीच वाला खाली है तो पूरा होते होते इस लोग इसमें भी आ जाएंगे। लेकिन इंदौर वालों, माया में मत रहना, यहाँ टाइम टू टाइम काम होगा। जो समय सार से चलते हैं वो समय सार को पाते हैं। समय से आओगे तो मिलोगे, मिलेंगे, यहाँ नहीं तो आप अकेले बैठे रहियो। इंद्र को गजब का आश्चर्य हुआ, लोग बैठे हुए हैं, 2 शब्द तो कहो महाराज। कुछ नहीं बोलते हैं। इंद्र ने ज्ञान लगाया, आहा, गणधर नहीं है। इस प्रकरण को आचार्य वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक 1 में, जय धबला 1 में बहुत अच्छे ढंग से प्राकृत भाषा में बहुत अच्छे ढंग से पेश किया, क्या घटना बनी थी। और जब हम वो 1000 साल पुराना प्रसंग पढ़ते हैं
तो हृदय के तार झंझना जाते। गणिंदा भावादो, गणिंद्र का अभाव है। अरे आप तो बैठे हैं सबके मुखिया हैं, हम बैठे हैं मुखिया, लेकिन दिव्य ध्वनि तब तक नहीं खिलती है जब तक उसका संवाहक नहीं हो। मोबाइल की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चिप। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है उसकी? सबसे महंगी और सबसे ज्यादा, ठीक है, कितनी सी? अब वो तो है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। नेटवर्क मिलाने वाला टावर चाहिए। वो टावर का काम गणधर देवता किया करते हैं। सारी बातें विज्ञान सम्मत हैं। गणित के प्रोफेसर तो हैं अपने यहाँ, विज्ञान के भी हैं, लेकिन इन चीजों को जब गहराई से समझेंगे तो जिनवाणी, जैन शास्त्र, समौषण, दिव्य ध्वनि, सारी वैज्ञानिक बातें हैं। आज अमेरिका की सीनेट में और भारत की संसद में भी ऐसे यंत्र आ गए हैं कि मोदी जी तो अपने हिंदी में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, वो लोग अपनी अपनी भाषा में समझेंगे। तो तीर्थंकर महावीर भी ऐसे ही थे कि ओंकार में कुछ बोलते थे और सारे लोगों को उनकी भाषा में समझ में आता था। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। इंद्र को ध्यान में आया और पहुंचे कहाँ? सौमिल नाम के एक श्रेष्ठी थे, वो बड़ा यज्ञ करवा रहे थे। देश भर के बड़े विद्वान वहां उपस्थित थे। उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान 3 भाइयों में बड़े, इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति वायुभूति, ये भी वहां ससम्मान हाजिर थे, यही लीडर थे उसके। इंद्र के ज्ञान में आया कि ये विद्वान अगर समोषण में आए तो दिव्य ध्वनि खिल सकती है, इनमें गणधर की योग्यता है। फिर वह ब्राह्मण बटुक का रूप धारण किया। देवताओं को रूप बदलने में कौन सी देर लगती है। फिर एक श्लोक रखा, छद्दब्बणोपयत्था गाथा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेसा पंचान्य चास्तिकाया विर समिति गति ज्ञान चारित्र भेद इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन पतते महते प्रोक्त मर्हद भिरीसहि प्रत्येति श्रद्धाति यह स्मृति सा मतिमान वै शुद्ध दृष्टि।